हेलो दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 गणित को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, अवकलन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो आप देखिएगा हम पढ़ने वाले हैं अवकलन। अवकलन देखिए, अवकलन जो है क्या, यह अपोजिट होता है या फिर विपरीत होता है किसके, समाकलन के। समाकलन के देखिएगा, हमको समाकलन तभी आएगा, हमको यह समाकलन तभी आएगा जब हमको अवकलन अच्छे से आए, अच्छे से आए तब। यदि हमको अवकलन आ गया तो हमको समाकलन करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अवकलन के जस्ट अपोजिट क्या होता है, समाकलन होता है। तो आज क्या करेंगे, हम छोटे छोटे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप सबका बेसिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। यदि आप सबका बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आप सबको क्या, फार्मूला लर्न होना चाहिए। यदि फार्मूला लर्न है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, यदि फार्मूला नहीं लर्न है तो आप कभी नहीं कर सकते इसको। तो चलिए फिर हम देखते हैं क्या, एक एक फार्मूला को बताएंगे और उससे रिलेटेड क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला जैसे फार्मूला क्या है, तो चलिए हम पहला फार्मूला देखते हैं क्या। जैसे हमारा हो गया x के पावर n इंटू d/dx। क्या हो गया, सॉरी, x की पावर n इंटू d/dx। मतलब कि हम इस फलन का अवकलन करें किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। हमने क्या कहा कि हमारा कोई फलन है x की पावर n, इसको x से क्या के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो इसका हमारा फार्मूला क्या निकल के आया, देखिएगा। इसका फार्मूला होता है, यह जो n है आ जाएगा आगे, आ गया। अब इसके पावर में n है ना, तो उसके में से क्या n1 पावर माइनस कर दीजिए। ये हमारा फार्मूला है। हमने क्या कहा करेंगे, तो ये जो हमारा पावर है पहले आ जाएगा आगे, और इस पावर में से हम एक माइनस कर देंगे। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला। तो देखते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे x स्क्वायर यह है, इस x स्क्वायर का क्या दिया है, हमारा क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर दिया गया है। इस x स्क्वायर का हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है। किसके दिया, x के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए फिर कैसे करते हैं, या फिर आपको ऐसे नहीं देता, आपको कहता है dy/dx याद कीजिए। क्या कीजिए, dy/dx कर दे, या फिर x से सापेक्ष अवकलन खींचिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि मान लिया कि x क्या होगा, y इक्वल क्या, ये हो गया। ठीक, हमको dy/dx याद करना है, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx। इधर क्या आएगा, d/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यह क्या कर रहे हैं, हमने सपोज किया कि ये जो फलन है x स्क्वायर ये y के इक्वल है, अवकलन करना है। तो हमने क्या किया, x के सापेक्ष तो लिखा x dy/dx। अब इधर का भी अवकलन हम कर दिए। जब अवकलन किए तो आप जानते हैं क्या, फार्मूला में कि इसका एक पावर कम होगा, पहले का ये आगे उठ कर आएगा। हमने ला दी कि फार्मूला क्या होगा, आगे हमारा आ गया। अब इस पावर में से एक माइनस करना पड़ता, एक कम करना पड़ता था। देखिए यहाँ पर, तो हम क्या कहते हैं, इस x में से 2 हो गया, 2 - 1 बतेगा 2x के पावर 1, या फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2x। चलिए बताइए, क्या आप सबको समझ में आया? देखिए क्या समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर जहाँ पर n है वहाँ पर यहाँ क्या है, 2 है। ठीक, x के पावर n है तो यहाँ x के पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। बताइए क्या समझ में आ गया? नहीं आया, कोई बात नहीं, हम फिर से सीखेंगे। अब चलते हैं, अभी इसको राइट डाउन ना कीजिए और हम बता देते हैं। तो जैसे हमारा क्या होगा, x के पावर 5 है, क्या x के पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने माना क्या, सपोज कर लिया है या फिर मान लिया है क्या, y इक्वल क्या दे दिया, x के पावर 5। हाँ, तो हम dy/dx ज्ञात करते हैं x के सापेक्ष। तो इधर भी क्या लिखेंगे, d हो गया अपन dx, यहाँ क्या y के स्थान पे क्या है, x के पावर 5 है। फार्मूला क्या कहता है कि जो पावर होता है वो पावर उठकर क्या देगा, आगे। देखिए जैसे हम पावर उठ के क्या देगा, आगे। तो हमने क्या कर दिया, पावर को ला दिया क्या, आगे। ठीक, अब देखना पावर आ गया आगे और पावर में से एक कम करते हैं, तो हम क्या, x क्या देगा, 5 - 1। तो हमारा अब क्या आ गया, 5x के पावर 4। यही क्या है हमारा आंसर अवकलन करने का। क्या बताओ, यह समझ में नहीं? यह पहला भी अवकलन का पहला फार्मूला है। पहला फार्मूला आपको समझ में आया कि नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर ले जाएंगे कि नहीं। यदि कर ले जाएंगे तो ये भी बताइए, नहीं आता तो ऊपर आप बताइए।
हाँ बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आप सबका बेसिक आज क्लियर होकर ही रहेगा। क्या बोले हैं, आपका बेसिक आज क्लियर होकर ही रहेगा। चलें अब एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए कौन सा क्वेश्चन है अब उसे हम करते हैं। चलें, हाँ सर चलिए अब देखिएगा हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको हम इरेज करते हैं। फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ये हमारा क्या फर्स्ट फार्मूला है। हमने फर्स्ट फार्मूला में 2 क्वेश्चन आपको बता दिया है, अभी और सारे क्वेश्चन हम बता रहे हैं। चलिए अब क्या हो गया, फार्मूला आप नोट करते चलिएगा। जैसे जैसे हम बताएंगे आप फार्मूला नोट करते रहेंगे। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन क्या दे दिया है, 1 में एक्स स्क्वायर क्या दिया है, 1 में एक्स स्क्वायर दे दिया है क्या हमारा क्वेश्चन। तो अब 1/x स्क्वायर का कहेंगे सर ये तो कैसे हम करेंगे, तो चलिए उसके लिए भी हम क्या कर देते हैं, आपको हम बता देते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ठीक, क्या क्वेश्चन है, 1/x स्क्वायर। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है क्या, 1/x स्क्वायर का x के सापेक्ष क्या, x के सापेक्ष क्या करना है, हमको अवकलन करना है। क्या अवकलन करे, क्वेश्चन में बोल दिया। या तो ऐसे कहे या भी आपको कहे dy/dx फाइंड करें, दोनों का मतलब क्या एक ही होता है। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, हमने सपोज कर लिया कि हमारा y इक्वल दे दिया क्या 1/x स्क्वायर। तो क्या जाए y क्या हो जाएगा, x के पावर इसको ऊपर जाए -2। कहेंगे सर कैसे, क्योंकि हम एक फार्मूला जानते हैं कि a के पावर m रहता है, यदि उसके ऊपर ले जाते तो a के पावर क्या देगा -m। क्या का हम छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए am हो गया, तो हम क्या इसको ऊपर ले गए तो क्या होगा x के पावर -2 हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं dy/dx ज्ञात करते हैं। मतलब dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, dd ऑफ x के पावर -2। तो हमारा क्या हो जाएगा dy/dx, ये क्या होगा फार्मूला के हिसाब से क्या होगा, हमारा पावर उठ के आ जाएगा आगे, तो हमने पावर का दिया आगे, माइनस में ना तो एकदम माइनस में। ठीक, अब देख रहा पावर के कम करना है तो x -2 है, इसमें से एक कम करेंगे। ठीक, अब देखिएगा dy/dx ये क्या हो जाएगा -2। अब देखिएगा क्या होगा, ये दोनों माइनस में तो क्या देगा -3। कम करना था लेकिन यहाँ -2 है, ये -1 तो कम होकर क्या देगा -3। तो अब देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं dy/dx, ये हो गया क्या -2। अब देखिए ऊपर है माइनस में, इसको लाते क्या नीचे में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, देखते कैसे। अब एक फार्मूला को पता था यदि a के पावर -m होता है तो उसको हम नीचे लाते हैं तो क्या a के पावर m हो जाता है क्या, बताइए। ये सब आप फार्मूला क्या जाते हैं छोटे क्लास में पढ़े हैं, इसी फार्मूला का हमने यूज़ किया। देखिए a के पावर -m, देखो a के स्थान पर क्या है x है, m के स्थान पर क्या -3, तो ला दिए हमने नीचे तो क्या x के पावर क्या होगा क्यूब हो गया। आई होप आप सबको यह समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आएगा तो हमें फिर कमेंट करिएगा, हम फिर से आपके लिए क्या करेंगे बताया जाएगा। बताइए क्या यह फार्मूला जो बताया जा रहा है क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि सर हमको अवकलन में दिक्कत है, परेशानी है। तो आज आप देख लीजिएगा, वीडियो देख लिए तो आपका सभी परेशानी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। चलें, हाँ सर चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। हटाइए, हटा दिया जाए, यस सर हटाइए। अब क्वेश्चन क्या चल रहा है सर, अब क्वेश्चन हमारा ना दे दिया है क्या, रूट में दिया है, रूट में दे दिया क्या x3, ये दिया रूट में क्या दे दिया x3। बोल रहा है क्या का x के सापेक्ष अवकलन करें। हो गया, चलिए तो हमने क्या किया है, लेट अस अज्यूम, हमने एज्यूम कर लिखा, यह क्या दिया है रूट में x3। ठीक, तो y इक्वल हम ज़्यादा रूट को क्या लिखते हैं 1/2, हाँ सर लिखते हैं 1/2। तो क्या x3 रूट को हम क्या लिखते हैं 1/2, सही। हाफ को चाहिए को, तो अब देखिए यह क्या हो जाएगा x के पावर 3/1/2 हो जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा y को निकल जाएगा x के पावर 3/2। यह हम लोग कैसे किया, फिर आप एक फार्मूला पढ़े क्या छोटे क्लास में। सर क्या फार्मूला हम पढ़े हैं, तो हम देखे थे यदि a के पावर m के पावर n रहता है तो हो जाता है क्या a के पावर mn हो जाता है क्या, कहोगे यस सर होता है। देखो a के स्थान पे क्या है x है, m के स्थान पे क्या है 3 है,
और n के स्थान का 1/2 है, दोनों का गुणा कराना है। देखिए हमने भी गुणा करा कर दिया, गुणा कराएगा तो 3/2 आ गया। ठीक, हाँ सर। तो अब देखते हैं, अब इधर हमारा क्या दिया, अब हमको मिल गया क्या, y इक्वल मिल गया x के पावर 3/2। अब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy/dx इक्वल डी ऑफ x के पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो dy/dx इज इक्वल, अब ये क्या पावर आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, सही आंसर आ जाएगा। तुमने क्या किया 3/2। अब क्या करना है, पावर से 1 माइनस करना है, तो क्या आएगा 3/2 माइनस 1। तो क्या कर दिया, क्या फिर dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा 3/2, पावर एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x पावर, देखिएगा इसको करेंगे तो क्या 1/2 आ जाएगा क्या, तो हमारा क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल क्या आ जाएगा 3/2, रूट को क्या लिखते हैं अंडर रूट x। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए यहाँ पर हमने कैसे किया, इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा हम समझा देते हैं। 3/2 माइनस है, इसे ले गया एलसीएम डी हमने, तो क्या होगा 2, इधर जगह 3 - 2 क्या हो जाएगा 1/2। देखिए ये 1/2 ये लिखिए। अब बताओ क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आप सबको। आई होप आप सबको समझ में आ रहेगा। पहला फार्मूला आप सबको समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि हमने इससे क्या आपको क्वेश्चन बहुत सारे बता दिए हैं। ठीक, आप फार्मूला सिर्फ नोट करते जाएंगे, फार्मूला को आपको नोट करना है, फार्मूला नहीं भूलना है। ठीक, कहेंगे यस सर हमको लर्न हो गया है। चले तो अब चलते हैं क्या, क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब इसको हम हटाते हैं, यदि आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप इसे 1 से 2 बार देखेंगे, आपको आ जाएगा। क्योंकि इसमें एकदम सिंपल मेथड से आपको बताने के हम ट्राई कर रहे हैं कि आप कोई टॉपिक स्किप नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे बातों को भी हम बता दे रहे हैं। एक फार्मूला हमारा क्या निकला, एक फार्मूला हमारा ये आ गया। अब सेकेंड फार्मूला सर क्या होता है, सेकेंड फार्मूला था डी ऑफ ई के पावर एक्स। तो ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है। क्या, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है। ठीक, आपको बताओ यह समझ में आया कि नहीं। इसे कोई समझाने वाली बात नहीं है, जहाँ पर समझाने वाला आपको लगेगा हम वहाँ पर आपको समझा देंगे। जैसे और थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है डी ऑफ log x। तो log x का क्या हो जाएगा 1/x। ठीक, जैसे एक देख लेते हैं क्या फार्मूला, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे हमको दिया है, बोला है log x का x के सापेक्ष अवकलन करें। क्या, अवकलन करें। अच्छा सर, चलो देखते हैं। तो हम इसको क्या कर दिया, हमने सपोज कर लिया है कि हमारा y इक्वल क्या दे दिया है log x। अवकलन करें क्या dy/dx इक्वल क्या देगा डी ऑफ log x। तो dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा सर, तो log x का क्या होता है सर 1/x। तो हमने लिख दिया क्या 1/x। ये हो गया क्या अवकलन, क्या हो गया, यह अवकलन हमारा हो गया। अब बताओ क्या कोई दिक्कत परेशानी, एक बार देखो फिर बताओ कोई दिक्कत है। चले, हाँ सर चलिए। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बनाते हैं, क्या थोड़ा सा लेंदी करते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए सर, हाँ सर चलिए। अब देखो क्या दिया है e के पावर 5x। चलो छोटा सा लेते हैं पहले, e के पावर 2x। हाँ, e के पावर 2x का x के सापेक्ष क्या लिखा है अवकलन करें। x के सापेक्ष अवकलन करें, कहेंगे यस सर हम फार्मूला में e के पावर x जानते हैं, 2x नहीं जानते। आपके दिमाग में यह चला कि सर हम फार्मूला में e के पावर x जानते हैं, e के पावर 2x नहीं जानते। तो कोई बात नहीं, चलो हम सीख लेते हैं ना। तो हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया कि ये दिया क्या e के पावर 2x दिया है। क्यों, समझ गए? हाँ सर समझ गए। अवकलन किया जाए, हम अवकलन कर देते हैं dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा डी ऑफ x e के पावर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। कहोगे यस सर, हाँ सर हो जाएगा। तो चलिए फिर हो जाता है। तो हम देखो e के पावर x का क्या जानते हैं, e के पावर x। कहोगे यस सर हम e के पावर x का e के पावर x जानते हैं। तो क्या जाएगा e के पावर क्या हो जाएगा
यक्स है यहाँ पर 2x ना, तो लिख देगा 2x। ठीक, लेकिन बताओ हम 2x का जानते हैं क्या, हम e के पावर x का जानते हैं, e के पावर 2x का नहीं जानते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 2x का एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। किसका, इस 2x का एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं। यदि हम जानते तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते, लेकिन फार्मूला हम नहीं जानते, तो e के पावर 2x का तो 2 होगा, लेकिन 2x का एक बार हमको और अवकलन करना पड़ेगा। तो फिर सर क्या आ जाएगा, फिर ना आएगा dy/dx इक्वल, ये क्या आ जाएगा, अब देखिए इसको करके देखा, ये 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, समझो नहीं, 2 आगे जाएगा, e के पावर क्या आ जाएगा 2x। अब x का किया जाए, अब कोई x का करते हैं, डी आप x हो गया। तो अब क्या हो जाएगा dy/dx 2e के पावर क्या आ जाएगा 2x। अब x के पावर में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो मतलब क्या होगा, इसको हटाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बताओ क्या कुछ समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट आप सबको थोड़ा थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन हार्ड ना लगे। चलो इसे नोट करो, तो ऐसे इसी पर और क्वेश्चन बताते हैं, कम से 2-4 क्वेश्चन बताएंगे, आप सबको आ जाएगा। हटा दे, नोट कर लीजिए। ये देखिएगा, इस साथ में इस साइड हम लिखे क्या, फार्मूला लिख रहे हैं, फार्मूला। यदि फार्मूला लर्न नहीं है तो अवकलन का हवा नहीं लगेगा, मतलब समझ में नहीं आएगा आप सबको अवकलन। चलिए अब इरेज कर देते हैं, अभी सब बताएंगे, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन बताएंगे आपको। चलिए अब एक क्वेश्चन और ले देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया y इक्वल e के पावर दे दिया है 7x दिया है। ठीक, y इक्वल e के पावर 7x दिया है हमारे क्वेश्चन में। तो चलिए फिर हम क्या निकालते हैं, dy/dx, dy/dx क्या हो जाएगा सर, डी ऑफ x e के पावर 7x। यस सर हो जाएगा। तो अब देखिए e के पावर हम 7x का नहीं जानते, लेकिन e के पावर x का जानते हैं। तब e के पावर x क्या लिख देते, क्या देखना, e के पावर क्या लिखते हैं 7x हमने लिख दिया, लेकिन क्या 7x का हम जानते हैं क्या, e के पावर 7x का नहीं जानते, तो को क्या होगा 7x का एक बार अवकलन फिर करना पड़ेगा। हो गया, मतलब ये dy/dx क्या रहा, हम दोबारा अवकलन कर रहे हैं किसका, हम दोबारा ये अवकलन कर रहे हैं किसका, तो हम करें 7x का। तो हमारा क्या होगा dy/dx। अब देखिए 7 है ना, हमको x का करना है, 7 का 7 को आगे ले लो, e के पावर 7, ये क्या आएगा डी ऑफ x हो जाएगा। क्या x के पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि यस सर। तो dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा 7 e के पावर 7x। देखना अब यह पावर क्या आ जाएगा 1 आगे, देखिएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा आगे, तो पावर 1 ला दिए आगे। अब इस x में से 1 माइनस करना है, तो 1 - 1। ठीक, अब देखिए 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, 1 में से 1 गया क्या 0। और जानते हैं किसी के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है सर 1। अब 1 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा 1। अब आ गया हमारा आंसर क्या, ये। अब बताओ क्या दिक्कत है, परेशानी है। एकदम बेसिक लेवल से आपको बताया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो, चलें। अभी हमने क्या सिर्फ 3 फार्मूला पढ़ा है, 3 मतलब 3 फार्मूला पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन को हमने कर लिया है। चलिए अब शायद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम करते हैं क्या अगले टॉपिक पे। चलिए अब हम बात करते हैं क्या log x वाले पे। चलें सर, अब हमको क्वेश्चन दिया है क्या y इक्वल log x स्क्वायर प्लस 1 दे दिया है, इसका सर अवकलन करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तो हमको x दिया था फार्मूले में, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर सर प्लस 1 दे दिया है। क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 1 दे दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पूरे का क्या मानते हैं कि हमारा x दिया है। चलिए पहले समझ कर लेते हैं, क्या देगा dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा डी ऑफ x log x स्क्वायर प्लस 1। यस सर, हमारा इतना हो जाएगा। तो चलो dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए log का क्या आता है 1/x, और x के स्थान पे ये पूरा आया है तो हम लिख देते क्या log है,
तो लिख दे क्या, लाग का क्या हो जाएगा 1/x, तो हम लिख देंगे 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, लेकिन हम लाग यक्स का फार्मूला जानते हैं, लाग यक्स स्क्वायर प्लस 1 का नहीं जानते। तो हमने क्या बताया था, जिसका नहीं जानते उसका एक बार अवकलन और कर दो। तो इन्हें क्या हुआ, यक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन दोबारा कर दिए। तो अब हम कर रहे क्या, अब हो जाएगा dy/dx, इधर क्या हो जाएगा 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा इसका अंदर गुणा कर दिया जाए तो क्या देगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर, अब 1 में कर देते हैं डी ऑफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा डी ऑफ एक्स 1। चलो ठीक है, तो अब लिखते हैं क्या, dy/dx इक्वल क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा इधर 2 है तो 2 आएगा आगे, पावर 1 कम करना है, पावर 1 कम करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यक्स आ जाएगा। अब देखिए क्या इस वाले में 1 लगा है, 1 के साथ यक्स लगा है, कहोगे नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यदि यक्स लगा होता, अब यही टॉपिक आपको हम बताते हैं, dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, क्या दिखेगा 2x में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा क्या आंसर। बताओ क्या कोई दिक्कत परेशानी, अब बताओ क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, आप सबको आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या कोई डीपली क्वेश्चन नहीं बता, एकदम आराम से धीमे धीमे चल रहे हैं। चलें, चलिए समझते रहिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। ठीक, अब हम ईएच करते हैं। क्या हमने इस 1 2 3 मतलब ये 3 क्वेश्चन हम क्या हुआ, हमने फार्मूला लिखा और इस पर क्या कर दिया, हमने क्वेश्चन किया। अब क्या कहते हैं, फोर्थ क्या करते हैं, मतलब चौथा हम फार्मूला लिखते हैं, फोर्थ फार्मूला लिखते हैं। ये आप सब ट्राई कीजिएगा। अब इससे क्या करेंगे, हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को आपको बताएंगे। चलिए, लेकिन क्या आपका बेसिक क्लियर हो जाए, इसलिए हम क्या आप सबको ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं। एक और फार्मूला सर क्या होता है, अब हमारा बात करते हैं फोर्थ नंबर पूरा, सर डी ऑफ सी इक्वल क्या देगा 0। सर सी क्या है, तो हम बताते हैं यार सी क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। क्या कांस्टेंट वैल्यू बोले तो सर कांस्टेंट वैल्यू जैसे उसमें देखते हैं कैसे क्या होगा। देखिएगा मान लो ये क्या कांस्टेंट वैल्यू का, जिससे दे दिया 5, हाँ 5 का बोल रहा है एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्या क्या सापेक्ष अवकलन। चले, तुमने y इक्वल दे दिया 5, निकालना है dy/dx, तो क्या हो जाएगा डी आप क्या हो जाएगा 5। अब बताइए 5 के साथ यक्स लगा है क्या, जिसके साथ यक्स लगा रहेगा उसका तो अवकलन होगा। क्या इसके साथ यक्स लगा है, सर नहीं लगा है, तो क्या हो जाएगा dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यही कह रहा है क्या यह। ठीक, यदि यहाँ पर p दिया था तो याद रखना, यदि p दिया रहता तो p का भी क्या हो जाता 0, क्योंकि हम यक्स के सापेक्ष करें, क्योंकि इसमें यक्स नहीं है। जैसे मान लेते एक क्वेश्चन दे दिया क्या, y इक्वल यदि p देता है तो हम लिखते क्या dy/dx इक्वल क्या आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि वो यक्स से सापेक्ष करना है, तो इसमें यक्स नहीं लगा, इसलिए आपको नहीं कहेगा। यदि आप क्वेश्चन सोच रहे सर यदि 5x दे दिया तो क्या होगा, हम कर रहे हैं क्या, यदि सर 5x दे दिया तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या इसके साथ यक्स लगा है, लेकिन ये 5 क्या मल्टीप्लाई में है, तो dy/dx इसका क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5, इसको ऐसे लिख सकते हो डी ऑफ एक्स। अब इसका किया जाए तो क्या हो जाएगा dy/dx का क्या 5, इसका एक पावर आ जाएगा क्या आगे, एक पावर कम करोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू जाएगा ख़त्म। तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा 5। ठीक, बताओ अब क्या समझ में आया। चले ठीक, आई होप आप सबको यह जो हमने क्या हुआ फोर्थ फार्मूला बताओ 1 2 3 4 फार्मूला बताया है, 4 फार्मूला बताया। आप इस सभी फार्मूले को अच्छे से पढ़ लें और इस पर क्वेश्चन से ट्राई करें। इसके अगले वीडियो में हम आप सबको और सारे फार्मूला लिखाएंगे और उस पर क्वेश्चन बताएंगे। यदि इसमें आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।